विश्व भर में रह रहे सभी भारतवासियों को भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं मेरी शुभकामनाएं। मेरी प्रभु से हमेशा प्रार्थना रहती है कि हमारा देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और हम तरक्की कर रहे हैं। 79th इंडिपेंडेंस डे है आज। 79th एज एक देश को इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इन सालों में भारत जिस मुकाम पे आज पहुंचा है, उससे हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होता है। चाहे वो सैन्य बल हो, चाहे वो वैज्ञानिक और स्पेस में जाने का हो, चाहे वो खेल कूद में हो, हम हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं। इकोनॉमिकली बहुत जल्द हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो आज तो हर भारतीय जो है वो अपने उरोज पर है, गर्व से कहता है कि हम भारतीय हैं। विदेश में हमारा बहुत मान है, और अब हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जब हम किसी पर जरूरी नहीं है दारमोदार हों, डिपेंडेंट हों। जो प्रधानमंत्री का सपना था कि हम अपने ही देश में सब उत्पादन करें, सब चीजें करें, सेल्फ रिलायंट हो, वो धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है। मैंने उनके चंद अलग अलग पोर्शन सुने। मैं खुद किसी इवेंट पे गया हुआ था, इसलिए सारा मैंने उनका भाषण नहीं सुना। बहुत ही बल देने वाला भाषण था, सत्य पर आधारित था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने बात की, या जो बाहर के देशों से हमारे को बोला जा रहा है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उसका भी अच्छा जवाब दिया उन्होंने। और ये सत्य भी है। वो कहते हैं कि कभी कभी जब आपको कोई दीवार की तरफ पुश करता है तो आपके पास एक ही चारा होता है कि आप वापस उसे पुश करना शुरू करें। कभी कभी हमें अपनी शक्ति का एहसास तब होता है जब चारों तरफ से इस बात को महसूस कराया जाता है कि शायद हमारी शक्ति को कोई क्वेश्चन कर रहा है। तब लगता है कि हम तो बड़े ताकतवर हैं, हमें तो बड़ा बल है। और इसके साथ साथ ही हमें बहुत ही शांति को हमने हमेशा प्राथमिकता दी है। हमने इतना लंबा इतिहास है भारत का, भारत ने खुद कभी किसी पर हमला नहीं किया, पर उसके अलावा भी एस्पिरेशनल इंडिया है आज। हर कोई कुछ करना चाहता है। मैं एक्टिंग स्कूल चलाता हूं, उसमें अलग अलग शहरों से, छोटे शहरों से, बड़े शहरों से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं। उन सब बच्चों की आंखों में एक चमक सिर्फ इस बात की नहीं कि वो एक्टर बनना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जो है आज एक बहुत ही प्रेरणात्मक दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा मुझे महसूस होता है, और ऐसा मैं जानता भी हूँ। मैं तो हमेशा ही अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरह, कि हम यहाँ पैदा हुए हैं। आज दुनिया के हर देश से बेटर देश है ये। जो बड़े से बड़े देश जिनको इकोनॉमिकली नंबर 1 नंबर 2 पे कहा जाता है, उनमें कितनी हलचल है आज वहां पर। हम तो छोटे छोटे किस्से तो घरों में भी होते हैं। घरों में भी बाप बेटे की नहीं बनती है, कभी कभी झगड़े होते हैं, भाइयों की नहीं बनती है, लेकिन फिर भी हम बहुत दृढ़ हैं। आज पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को भी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया से वो किया कि जी, उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत है, और उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो भी हमारे जो युद्ध में या अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप की रक्षा करने के लिए जो भी यंत्र हैं या जो भी मशीनरी है, वो यहाँ पर बननी चाहिए और बनेगी। वही मैंने कहा ना, when push comes to shove, then you show your power. He also said कि US टैरिफ पे भी जो कि फार्मर्स की पॉलिसीज के अगेंस्ट रहे, will stand like a wall. You see, I think this is the best time because somebody has challenged our capabilities. And when our capabilities get challenged, then you find that you have lot of strength. You have lot of power. हमें अपनी ताकत का एहसास तभी होता है जब हमारी ताकत को चुनौती दी जाती है। तब लगता है कि नहीं, चाहे वो फार्मर्स का हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो सैन्य बल का हो, हम जैसे तैसे एक साथ जुड़कर उन सभी चीजों को हम उनका सामना कर लेंगे और बल्कि आगे बढ़ेंगे।
सौरभ अभी कहाँ स्पेस में चलेंगे. You see, we are the best team in so many things. चेस में देख लीजिए. तो it's a greatest moment to be to be an Indian. वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम.